नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा मा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हजरात सबसे पहले मिलकर बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना सुरूर क़ल्बो सीना दाफ़िउल बला जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा उबारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। हजरात, ये हमारी और आपकी इंतहाई खुशबख्ती और सआदतमंदी है कि आज हम और आप हजरात इकट्ठा हाजिर होकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक कर रहे हैं। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और अहले बैते अतहार के दरे पाक की भीख अता फरमाए, औलियाए किराम के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए, मसलके आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, काफ़ी देर से आप हजरात तशरीफ रखते हैं, एक के बाद दीगरे शोरा इस्लाम तशरीफ लाते रहे, आपने उन्हें समाअत फरमा लिया। मेरे बाद अजीम खुतबा तशरीफ लाएंगे, आप उनसे उम्दा बयान और खिताब समाअत फरमाएंगे। अभी मुझसे पेशतर बारगाह सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमा का फैज़ याफ्ता शायर हजरत रफ़ीक रज़वी साहब, जिनसे आप हजरात बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे थे। थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त करें, बहुत ज़्यादा वक्त आपका ना लूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, बड़े मुख्तसर वक्त में, क्योंकि वक्त की किल्लत है। जैसा हुक्म हुआ उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करके रुखसत हो जाऊँगा। एक बार और झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लें तो अर्ज़ करूँ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबदद दुहूरी व करम। हजरात, आप सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों रचाया बसाया गया। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके महबूब इदारा गुलशने रजा, दारुल उलूम गुलशने रजा, जिसमें बच्चों ने तालीम हासिल की, हिफ्ज़े कुरान किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी मिंबरे पाक पर उन्हें दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात से नवाजा जाएगा। दूसरी वजह कि आपके शहर में दयार में मखदूम बिलग्राम फातिह बिलग्राम का सदका लेकर हुजूर सरकार बादशाह मियाँ की आमद हुई। हजरत तशरीफ लाए। आज
मैं समझता हूं इश्तिहार देखकर या ऐलान के मुताबिक इस जलसे को दो उन्वान से निस्बत है, एक अजमते कुरान और एक अहले बैत। और इंशाअल्लाहुल अजीज मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं दोनों के हवाले से आज आप तक मसलके आला हजरत को पहुंचा दूं। मुकम्मल इजाजत है? झूम कर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लें, बस बिला ताखिर शुरू कर दूं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अबदद दुहूरी व कररमा। तवज्जो के साथ सुनना। हाफिज वो होता है जो कुरान पाक को हिफ्ज करता है, याद करता है, अपने सीने में महफूज करता है। और ये कुरान पाक का मौजज़ा है कि बच्चा बच्चा मेहनत करता है और हाफिज बनता चला जाता है। सबसे बड़ी बात यहां जो मैं देखा, जैसा कि मुझ तक पहुंची बात, कि हजरत मौलाना गुलाम सरवर साहब उन लोगों को दस्तार बंदी या उनके सर पे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात नहीं सजाएंगे कि जो सिर्फ याद किए और सुना नहीं सके, बल्कि उन्होंने उन लोगों को दस्तार देने का फैसला किया जो अल्हम्दुलिल्लाह तरावी सुनाते हैं। सुभान अल्लाह। यानी सिर्फ याद न किया बल्कि याद करने के बाद सुनाया भी। सुभान अल्लाह। उन लोगों को दे रहे हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग कि आज जिनके बेटों को दस्तार से नवाजा जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखेंगे यही मिंबर पाक, यही उलमाए किराम जो तशरीफ फरमा है, इन्हीं की मौजूदगी में, सरकार आले रसूल की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को दस्तार से नवाजा जाएगा, सहरा पहनाया जाएगा, सर पे ताज रखा जाएगा। आप जरा सोचें कि अगर कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया तो शान यह है कि दुनिया में ताज रखा जा रहा है सर पर, कल हश्र में उठेंगे तो कितनी इज्जत अता की जाएगी, किस तरह नवाजा जाएगा। वह माँ बाप भी खुशकिस्मत हैं जिनकी औलाद हाफिज बनती है। अल्लाह की कसम, कल हश्र के मैदान में माँ बाप के सर पे भी नूरानी ताज सजाया जाएगा। सुने, बात आई गई है तो सुन लीजिए। आज हर आदमी परेशान है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, एक एक पैसा जमा करता ताकि अपनी औलाद को पढ़ाएं, तालीम दिलाएं। तवज्जो देना, हर आदमी तालीम के पीछे भाग रहा है, अपने बेटे को तालीम देना चाहता है, मेहनत करके एक एक पैसा लाता है, खर्च करता है। पूछो इतनी मेहनत से कमाते हो, क्या ख्वाहिश है? तो यही चाहता है मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो जाए, मेरा बेटा तालीम याफ्ता हो जाए। ऐ मुसलमानों याद रखना, मगर सब लोग भाग रहे दुनियावी तालीम के पीछे। कोई डॉक्टर बनाना चाहता, कोई इंजीनियर बनाना चाहता, कोई वकील बनाना चाहता, कोई डिग्री दिला रहा। पूछो डॉक्टर क्यों बना रहे, वकील क्यों बना रहे? तो कहता है डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा, पैसा ज्यादा कमाएगा, वकील बन जाएगा, काफी दौलत जमा करेगा, इंजीनियर बन जाएगा, काफी दौलत जमा करेगा। पूछो हाफिज क्यों नहीं बनाते, आलिम क्यों नहीं बनाते? कहता है मुख्तसर तनख्वाह पाएगा, मस्जिद मुसल्ला संभालेगा, इसके सिवा क्या करेगा? और जब डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे तो दौलत ज्यादा कमाएगा। याद रखना मुसलमानों, आज अपने बेटे को इंजीनियर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, वकील बना सकते हो, हाफिज कारी आलिम मुफ्ती नहीं बना रहे हो, लेकिन याद रखना जब हश्र में उठोगे, हज़रत आदम से लेकर कयामत तक सब लोग मौजूद होंगे, तो इंजीनियर के बाप को इज्जत नहीं दी जाएगी, वकील के बाप को इज्जत नहीं दी जाएगी। मगर जिसका बेटा हाफिज होगा, आलिम होगा, मुफ्ती होगा, उसे हश्र में बुलाया जाएगा और उसके सर पे आका के हाथों से दस्तार लपेटी जाएगी। सुने,
बात आ गई तो सुनाता चल रहा हूं। ये वालमा, ये हुफ्फाज कुर्रा, या इम्मा तशरीफ फरमा है, इन्हें आप हकीर ना समझो, इन्हें मामूली ना समझो कि कम तनख्वाहों पे पढ़ाते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह की कसम, इनकी रोजी को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में फैला दिया है। आई बात ये भी आपको पहुंचा। एक बुजुर्ग थे, तवज्जो के साथ सुनना, अभी तो माहौल बन रहा है। एक बुजुर्ग जो तबलीग करने बाहर जाते थे, जैसे मैं यूपी से चला आया, हजरत सरकार बादशाह मियां बिलग्राम शरीफ से तशरीफ ले आए, और दो खतीब आपके हैं, मुफ्ती अतहर हसन जियाई साहब क़िबला, वो अहमदनगर से तशरीफ ले आए, मुफ्ती गुलाम गौस साहब बिलग्राम शरीफ से चले आए। ये वलमा आपके दरमियान कोई यूपी, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई कहां से आया, तवज्जो के साथ सुनना। वो बुजुर्ग तबलीग के लिए जाते, अचानक एक दिन ख्याल आया, रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है, रोज़ी अता फरमाता है, तो दीन का काम अपने इलाके में करेंगे। रुक गए, इरादा कर लिया अब बाहर नहीं जाऊंगा, यहीं दीन का काम करूंगा। अचानक मुताला कर रहे थे, एक रिवायत सामने गुजरी, और रिवायत कौन बयान कर रहे हैं ये भी सुनो। किसी और ने उस रिवायत को नहीं बयान किया, बल्कि शहजादी रसूल हसनैन की माँ सैयदा फातिमा ज़हरा ने बयान किया। सुभान, खातून जन्नत है। अल्लाह के रसूल से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके मसलक, उनके मजहब, उनकी शरीयत की तबलीग के लिए, ऐ मौला, ऐ अल्लाह के रसूल, परवरदिगार ने अंबिया की जमात को भेजा। वो आते थे, तबलीग करते, उनकी शरीयत की तायीद करते थे, मगर या रसूल अल्लाह, आपके बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। आप खातमुल अंबिया हैं, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आका, आपके दीन की तरवीजो इशाअत कैसे होगी, शरीयत की तरवीजो इशाअत कैसे होगी, कैसे तबलीग होगी, कैसे हर जगह पैगाम पहुंचेगा, शरीयत की बात हर जगह कैसे पहुंचाई जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए बेटी फातिमा, वो और थे, शरीयत लेकर आए, उनकी शरीयत के और तबलीग के लिए और हिफाजत के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा, मगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। सुनो फातिमा, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अलबत्ता मेरे शरीयत की तबलीग के लिए, दीन की तबलीग के लिए अल्लाह ताला नबी तो नहीं भेजेगा, अलबत्ता मेरी उम्मत के उलमा को बनी इस्राइल के नबियों की तरह कर देगा। वही तबलीग करेंगे, वही जाकर के बयान करेंगे, वही फैलाएंगे, शरीयत की तबलीग करेंगे। ए बेटी फातिमा, वो मेरी उम्मत के वलमा होंगे। सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती, आका, लेकिन कोई पहाड़ के पीछे बसा होगा, कोई समंदर के किनारे बसा होगा, वहां तक कैसे बात पहुंचेगी। अब जरा सुनो, आका फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के वलमा की रोजी को पूरी दुनिया में फैला दिया है। वो जाएंगे रोजी हासिल करने, साथ में दीन की तबलीग भी करेंगे और मेरा पैगाम भी पहुंचाएंगे। आज अगर कोई बिहार, बंगाल, कोई कहीं से आया है, आपके इलाके में पढ़ा रहा, तो ये मत समझना आप एहसान कर रहे हो, तनख्वाह दे रहे हो। जब डिस्टर्ब तो मजा नहीं आता। झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़विही व आलिही अबदा दूरी वकर। देखिए, परमिशन का मामला है, इसलिए घबराए नहीं। तकरीर ना भी हो पाए तो जाना नहीं,
मेरी तकरीर से ज्यादा आले रसूल की जियारत की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमने से ज़ादे अब्दुल फातिह बिन गुलाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत, रहने दो, नारे रिसालत। ए बेटा 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 बोले थोड़ी देर सुभान अल्लाह। आप हजरात खामोश हो जाएं। इस जलसे की कामयाबी की जमानत बनकर हुजूर सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला मद्दाजिलुल आली व नूरानी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत की आमद हो चुकी है। अब किसी की तकरीर हो या ना हो, अभी तो 2-4 मिनट हुए शुरू किए, तकरीर हो भी ना पाए तो कोई मसला नहीं। हमारी तकरीर से ज्यादा जरूरत आज हजरत के दुआ की है। हुजूर दुआ फरमा देंगे, इंशाअल्लाह नसीबा बेदार हो जाएगा। हजरत का हुक्म हो गया है अल्लामा गुलाम सरवर साहब क़िबला का, तो 10-5 मिनट सुन लीजिए, झूम कर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अब्दुल व कररमा। बस चंद मिनट। खैर बातें दूर जा रही थी, अर्ज कर रहा था, तवज्जो के साथ सुना, ये दस्तार बंदी का जलसा। कुछ बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज किया, याद किया, सीने में महफूज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा। आले रसूल तशरीफ फरमा। कुरान पाक को याद करने वालों को दस्तार से नवाजा जाएगा। और यही 2 चीजें हैं, कुरान पाक और अहले बैत, कि मेरे आका ने हमें अता फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती वलन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हौज। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, हम तुम्हारे दरमियान 2 भारी भरकम चीज छोड़ रहे, एक अल्लाह की किताब और एक अहले बैत, और इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना। ये दोनों कभी जुदा ना होंगे, यहां तक कि दोनों मुझे हौज़े कौसर पर मिलेंगे। सुभान अल्लाह। देखा हजरत अल्लामा मुफ्ती अतहर हसन ज़ियाई साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। तवज्जो के साथ सुना, एक पैगाम दूंगा पर तकरीर खत्म करूंगा। तवज्जो के साथ। आका फरमाते 2 भारी भरकम चीज, एक अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक और एक अहले बैत, ये दोनों कभी जुदा ना होंगे, यहां तक कि दोनों मुझे हौज़े कौसर पे मिलेंगे। इसी हदीस से मसलके आला हजरत के सही होने की दलील भी मिलती है। तवज्जो के साथ सुनना। कैसे मसलके आला हजरत को साबित कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने। आका फरमाते 2 चीजें, एक अल्लाह की किताब, एक अपनी अहले बैत, ये दोनों कभी जुदा ना होंगे। तारीख गवाह है, जब अहले बैत पे हमला हुआ,
जवाब कुरान से मिला, और जब कुरान पे हमला हुआ जवाब अहले बैत ने दिया। दोनों कभी जुदा नहीं, जहां कुरान वहीं अहले बैत, जहां अहले बैत वही कुरान। और दोनों को जो जुदा किया वो गुमराह हो गया। जिसने एक को माना, एक को नहीं माना, वो भी चला गया। देखें जरा, रवाफिज ने अहले बैत को माना, कुरान को नाकिस जाना, चले गए, इस्लाम से खारिज हुए। इधर देखें वहाबिया तया बना, जो कुरान को काफी जानते हैं, अहले बैत को बागी कहते हैं, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, हुसैन की बगावत करते हैं, ये भी चले गए। क्योंकि एक को माना, एक को छोड़ा। इस धरती पर अल्लाह की कसम, अगर कोई दोनों को मानता है, कुरान भी मानता, अहले बैत भी मानता, तो वह कोई और नहीं, वह मसलके आला हज़रत पे चलने वाले हम सुन्नी मुसलमान हैं। जो कुरान भी मानते हैं और अहले बैत भी मानते हैं। सुभान अल्लाह। एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में अहले बैत। देखो जरा, आज आले रसूल तशरीफ फरमा, कुरान पाक हिफ्ज करने वालों को दस्तार से नवाजा जाएगा। मैं बता रहा था इनकी शान क्या है, इन्हें मामूली ना समझना। ये लोग सोचते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, दौलत बेटा ज्यादा जमा करेगा। अल्लाह की कसम, डिग्रियों से दौलत नहीं मिलती। रोजी का मामला तालीम से नहीं है, डिग्री से नहीं है, रोजी का मामला किस्मत से है, तकदीर से है। वरना मुंबई का अंगूठा टेक करोड़पति नहीं बनता। बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए लोग घूम रहे हैं। अगर मांगना है तो वह डिग्री से ना मांगो, आले रसूल के कदमे में आ जाओ, इनसे भीख मांग लो। इतना देगा अल्लाह जिसको सवाल भी नहीं सकते हो, समझ भी नहीं सकते हो। मुसलमानों, इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान सिखाओ। आज देखें बहुत मसला है। आखिरी बात, जल्दी से दस्तार हो जाए, हजरत का भी मुख्तसर बयान हो जाए और हुजूर की दुआ हो जाए। बस आखिरी बात सुने, बिल्कुल वक्त नहीं है। अर्ज कर रहा था, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, बाद में आप कोई भी डिग्री दिलाओ, मगर पहले कुरान शरीफ पढ़ना सिखाओ। आज मुसलमान के घर का बेटा कुरान ना पढ़ना जानता हो, ताज्जुब है। नमाज के लिए कुरान सही पढ़ना जरूरी, आज कुरान शरीफ सही नहीं पढ़ पाता है। कहाँ गए मुसलमानों? जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हम इस कदर भुला दिए कुरान पाक को। अल्लाह की कसम खा के कहता, आका फरमाते हैं कल हश्र में हाफिज कुरान को हुक्म होगा, ए हाफिज कुरान, ए कारी कुरान, एक एक आयत पढ़ता जा और एक एक मंजिल को तय करता जा। जितनी आयतें पढ़ता जाएगा अल्लाह ताला उतनी मंजिलों पर उसे फाइज करता जाएगा। परवरदिगार फरमाएगा, ए कारी, जितनी आयतें पढ़ेगा उतनी मंजिलें बुलंद होगी। हत्ता कि आका फरमाते हैं आखिरी आयत पर पहुंचेगा, आखिरी मंजिल अता की जाएगी, तब कहा जाएगा ये देखो, ये उनकी शान है जिन्होंने दुनिया में कुरान याद किया था। आज उसी की बरकत है कि सबसे आला मंजिल पर फाइज है। मुसलमानों, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, खुद कुरान सीखो। उम्र का कोई मामला नहीं। बस इन्हीं जुमलों पे गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मौला की बारगाह में दुआ है, जितने बच्चे हाफिज बने हैं, ऐ अल्लाह इनके सीनों में जिस तरह तूने कुरान हिफ्ज करने की तौफीक अता फरमाई, ताकत अता फरमाई, उसी तरह मौला हमेशा उन हुफ़ाज़ को हमेशा कुरान पाक याद रखने की हिम्मत अता फरमा, ताकत अता फरमा, हौसला अता फरमा। जिनके बच्चे कुरान सीख रहे हो मौला सबको हाफिज बना दे। ऐ अल्लाह हम सब के अकीदा ईमान की हिफाजत फरमा, मसलके आला हजरत पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमा। आज आले रसूल तशरीफ फरमा है, मौला आले नबी के सदक़े में सबकी हाज़िरी कबूल फरमा ले। जिस इदारे के बच्चे जो फारिग हुए हैं मौला, उस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। हमारे बोलने में जो गलती हो उसे माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि काफ़ी अरसों के बाद जो है आप ये रूह परवर मंज़र देख रहे हैं कि दारुल गुलशन रज़ा का जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान होने जा रहा है।
कि हज़ारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पर, हज़ारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आइए आले रसूल औलाद अली हुजूर सैयद बादशाह मियां दामत बरकातुल कुद्सिया वल आलिया हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है।